हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर कट ऑफ जो है बहुत हाई चली गई है, इसके ऊपर भी कोई वीडियो बनानी चाहिए, बात करनी चाहिए कि क्या सच में कोई स्कैम हुआ है या केवल और केवल ये एक भ्रम है। तो आज जो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं उससे आपकी आंखें और आपका दिमाग जो है दोनों सन रहेंगे कि भैया जो मैं बात कर रहा हूँ वो एकदम लॉजिकल है या नहीं। आपके खुद का दिमाग जो है आपको खुद गवाही दे देगा भैया। आपको उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि भैया कट ऑफ सच में इतनी ज्यादा जा रही है या फिर इसके पीछे कुछ झोल है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज मैं बैठ के यही देख रहा था भैया, पिछले सभी सालों की कट ऑफ की एनालिसिस देख रहा था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जो ये मैं बताऊंगा आपको वो सारी की सारी चीजें जेन्युइन बताने वाला हूं। आइए, तो मैंने वही बोला कि जब मैं आखिरी की स्लाइड दिखाऊंगा ना तब वो खेल आपको जो है समझ में आएगा कि भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये बहुत सारी वो तमाम कट ऑफ्स है जो पिछले सालों की है, पर मैं मेन कट ऑफ्स पे आपको बात करूंगा अभी, है ना। एक सेकंड रुकिए बस। आप देखिए 2024 की मैं सबसे पहले बात करता हूं, 24 से स्टार्ट करते हैं। मैं मेन जो आपकी पोस्ट है ना, जीएसटी वाली, इनकम टैक्स वाली, एग्जामिनर वाली, उनकी कट ऑफ की पहले मैं बात करता हूं, वही मेन है ना। तो यहां से एनालिसिस आपको एकदम टू द पॉइंट हो जाएगी कि भैया क्या सच है और क्या झूठ है। आप देखिए कि आज की डेट में 2024 से मैं शुरू करता हूं, 17,700 कुछ वैकेंसी है और आप कट ऑफ आपके सामने है कि यूआर की कट ऑफ क्या जा रही है, 153 जा रही है। और बाकी की कट ऑफ्स भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है, सारी की सारी गई थी। ठीक है भाई, बाकी की कट ऑफ्स भी आप देखते जाइए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वहां से सारा का सारा गेम पलटेगा, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो के अंदर ही मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। तो आप देख लीजिए, यहां पे मैंने वैकेंसी का चार्ट बनाया है और यहां पे 22, 23, 24 का पूरा ट्रेंड लिखा है। अब जरा देखना ध्यान से, ये 22 के अंदर वैकेंसी है 36,000, 23 के अंदर है 8400 और 24 के अंदर है 17,000। यानी कि ये सीधा सीधा, अब मैं कोरिलेशन बिठाने वाला हूं यहां पे, जरा देख के बताना। अगर कोई बच्चा सीधा सीधा देखेगा तो उसको ये झोल समझ में नहीं आएगी। अब जो मैं आपको अंदर की बात बताने वाला हूं वहां से आपको झोल समझ में आएगी। आप जरा ध्यान से देखना कि 2022 के अंदर यूआर की कट ऑफ कितनी जा रही है, 114 जा रही है। और टोटल बच्चा सेलेक्ट कितना हो रहा है उसको भी आपको देखने की जरूरत है, 3,60,000 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। आप देखना कि ये कितना है इसका गुना, आप देखो जरा, इसका 10 टाइम्स है। कैलकुलेट कर लो। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी वैकेंसी का 10 गुना बच्चा जो है इन्होंने सिलेक्ट किया था 2022 के अंदर। और कट ऑफ कितनी कम गई थी, 114 नंबर। कितनी ज्यादा कम है आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहीं पे आप देखिए 2023 के अंदर खेल क्या हुआ। केवल और केवल 8400 वैकेंसी थी, लेकिन यहां पे कट ऑफ कितनी जा रही है, 150 नंबर कट ऑफ। 114 से सीधा जंप करती है 150। और यहां पे जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बता देता हूं आपको, ये 8.5 गुना है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, इसको 8.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 64 होता है, वहां से अंदाजा लगा लीजिए। 8.5 गुना जो है ये बच्चा है, मोटा मोटे तौर पे 8.5 से 9 के बीच में है। ठीक है, अब जो है 2024 का देखिए जरा, ध्यान से देखना। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, यहां पे कट ऑफ कितनी जा रही है, 153 कट ऑफ। 53 के बाद जो यहां पे बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, 1,65,240 बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन ये कितना गुना है इस वैकेंसी का, ये आप देखिए जरा ध्यान से, कैलकुलेट करना जरा, 9.3 गुना है। ठीक है भाई, 9.3 टाइम्स। अब आप सोचेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन झोल क्या हुई, तो जरा ध्यान से देखिए आपकी झोल क्या होती है। यहां पे देखो कि केवल, आप देखो वैकेंसी कितनी है यहां पे 2023 में, देखो जरा, केवल 8400 वैकेंसी, यानी कि यहां से आधी से भी कम वैकेंसी है। आप समझो, आज जो 2024 में 17,000 से ऊपर वैकेंसी है, लेकिन यहां पे आप देखिए केवल 8400 है। 8400 को डबल कर दो तब भी 17,700 नहीं बन सकता है। आधी वैकेंसी पड़ी है भाई साहब। ठीक है, वैकेंसी आधी है और साथ में बच्चे कितने लिए हैं, बच्चे केवल 8.5 गुना लिए हैं दोस्त। बिल्कुल कम बच्चे लिए हैं, वैकेंसी भी कम है और कट ऑफ भी कम जा रही है। सोचो, जबकि अगर बच्चे कम लेते हैं तो कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए, ना कि कट ऑफ कम जानी चाहिए। समझ रहे हो, यहां पे देखिए क्या हो रहा है, इसी का उल्टा देखिए, डबल वैकेंसी हो चुकी है भाई मेरे। 9.3 गुना बच्चे लिए जा रहे हैं, पिछले साल तो उससे भी कम लिए, 9.3 गुना तो ज्यादा ले लिए। समझ रहे हो, और इतने बच्चे लेने के बावजूद भी यहां पे वैकेंसी कितनी, कट ऑफ कितनी जा रही है, 153। अब मेरे को बताओ कि ये जो झोल आपके सामने जो है, ये है कि नहीं है।
आपके सामने मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया भाई मेरे, है ना। यूजुअली हो सकता है कि बाकी लोगों को फुर्सत ना हो अपने कोर्सेज बेचने से, लेकिन मैं बैठ के इस चीज का एनालिसिस कर रहा था पिछले 3 साल के ट्रेंड का। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि बाकी के फैक्टर से नहीं होंगे। इस चीज को केवल इस बात से छुपा देना कि नहीं जी आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया, यूट्यूबर्स एनालिसिस करवा देते हैं, ये सब बातें ठीक है। ये तो पिछले साल भी हो रही थी और उससे पिछले साल भी हो रही थी। इस साल तो और कम हुई है, इस साल तो काफी लगाम लगी है ना। तो ये नहीं कह सकते कि इस साल कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस हुई है, छुप छुपा के तो हुई है एनालिसिस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन पिछली बार तो धड़ल्ले से हुई, उससे पिछली बार भी धड़ल्ले से हुई, लेकिन इस बार तो थोड़ी कम हुई है? 93 हुई होगी, 94% हुई होगी, 100% तो इस बार नहीं हुई है। और सिर्फ ये बोल के छुपा दिया जाता है कि भैया कंपटीशन हाई, कंपटीशन हाई। अरे क्या कंपटीशन का रो के बैठ रहे हो? यहां पे देखो ना, इस चीज को भी तो देखो। क्या किसी भी बच्चे को इसमें लग रहा है? क्या इसमें किसी को भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा आपको ऑब्जेक्शनेबल ये चीज लग रही है कि नहीं लग रही है? जिसने वीडियो को शुरू से नहीं देखा ना, वो शुरू से देखना, तब आपको ये चीजें ऑब्जेक्शनेबल लगने लग जाएंगी कि भैया ये कुछ ना कुछ झोल है। तो और एसएससी को जो है इसके ऊपर जो है कदम लेने चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये करनी चाहिए थी कि ये 9.3 गुना बच्चा लिया है भाई मेरे, तो आप या तो बिल्कुल ही कम लो, अगर आपको इतना ही है, या तो आप सिंगल शिफ्ट में पेपर करवाओ और बिल्कुल ही कम बच्चा ले लो। अब अगर आपको मल्टीपल शिफ्ट में जाना है तो भाई साहब यहां पे बच्चे को बढ़ा दो, फिर यहां पे 10-15 गुना बच्चे ले लो। पहले भी तो लेते थे, 12-13 गुना बच्चे भी तो लेते थे, तो कट ऑफ अपने आप ही थोड़ी कम जाती। अब यहां तो उल्टा ही हो रहा है। बताओ 8.5 गुना बच्चे अगर ये ले लेते तो सोचो, अगर मेरे को बैलेंस करना है दोनों को, 8.5 गुना अगर यहां बच्चे ले लेते तो सोचो कट ऑफ कितनी चली जाएगी है? 160 ना पार कर जाए कट ऑफ। तो कितना वियर्ड चीजें यहां पे क्रिएट हो रही हैं, ये आपके सामने है। आपके पूरा का पूरा मैंने खेल यहां पे समझा दिया है। अगर अभी भी किसी को बिल्कुल भाई सीधा सीधा दिखाया है, बाकी लोगों को फुर्सत नहीं थी ये दिखाने की। मैं बैठ के पूरा का पूरा डेटा देख रहा था, मैंने कहा थोड़ी सी फुर्सत मैं निकाल लेता हूं। बच्चे जब इतना मेरे को बोल रहे हैं तो थोड़ी सी फुर्सत मेरे को भी निकालनी चाहिए, है ना, कि बच्चों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। ये थोड़ी कि आके और सिर्फ अपनी जो है कि ये ले लो मेरा वो ले लो, है ना। तो ये आपके लिए आवाज उठाने आया हूं भाई मैं। अब इसको शेयर कर देना, अब इससे ज्यादा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। कम से कम बाकी लोग को ये चीज की आवाज तो उठानी चाहिए कि भाई ये सब क्या झोल हो रहा है, इसको तो ठीक कर लो कम से कम। मतलब कुछ भी चल रहा है। यहाँ 1,65,000 है और यहाँ पे देखिए 3,60,000 पे 114 जा रही है। मान लिया कि यहाँ वैकेंसी ज्यादा थी, लेकिन कट ऑफ देखिए ना कितनी कम है यहाँ पे। और इससे पिछले सालों में जाएंगे तो कट ऑफ इतनी ही रहती थी भाई मेरे, 130 के आसपास ही कट ऑफ रहती थी, इससे ज्यादा जाती भी नहीं थी कट ऑफ। अब पता नहीं आप नॉर्मलाइजेशन कैसे कर रहे हैं फिर, यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन ही ठीक नहीं है। या तो आप बोल दीजिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं आता है सही से करना, ये बोल दीजिए। अब ये अजीबोगरीब सा जो पैटर्न देखने को मिलता है, या तो इनका नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत है कि भैया फॉर्मूले जो है बिल्कुल इनके एक्यूरेट नहीं है, कुछ बच्चों को उसका बेनिफिट मिल रहा है और कुछ को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। अब ये आप और पेपर के लेवल का डिसीजन नहीं हो पा रहा भाई मेरे। इतनी सारी शिफ्ट तो आप बना रहे हैं, लेकिन एसएससी वाले ये तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा पेपर इजी है और कौन सा मुश्किल है। वो पेपर के अंदर ही इतनी फ्लक्चुएशन चल रही है, ऊपर से फिर नॉर्मलाइजेशन का इतना झोल चल रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन को बंद तो नहीं कर सकते हैं, ये तो 100% है, लेकिन आप पेपर के लेवल को तो डिसाइड कर सकते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा। इतना पूरा साल लगाया जाता है सीजीएल के लिए, जो मेन इनका सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला एग्जाम है, उसके अंदर भी ये सब चीजें सही से नहीं हो पा रही हैं। कितनी ज्यादा अजीबोगरीब सी स्थिति पैदा हो गई है, ये मैंने आप लोग के लिए बनाई है। इस वीडियो को भाई मेरे शेयर करना, इसमें मैं ज्यादा आप लोगों के लिए कोई कमेंट वगैरह नहीं सुनूंगा, बिल्कुल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। आपकी बाकी जो भी दिक्कतें हैं आप व्हाट्सअप कर देना, लेकिन इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये जो पूरा का पूरा चार्ट है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम जीवी विटमूवर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई मेरे। तो एक बार जाइए, उसको ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि मैं जो है आप लोग की आवाज उठाना चाहता हूं कि आप लोगों का भला हो पाए, और बाकी लोग को भी ये दिखाओ कि जो लोग सिर्फ इसी मस्ती में लगे हुए हैं कि भैया हैं मैं अपना प्लेटफॉर्म बढ़ा लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, थोड़ा उनको भी बोलो कि भैया थोड़ी फुर्सत निकाल लें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं जो है एक अब ऑलरेडी जो है 2025 का कैलेंडर आ चुका है, तो उसके लिए भी हम शुरू करेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं कल आपसे बात करता हूँ। आज मेरे को ये एक मुद्दा जरूरी लगा जो मैंने आपके सामने रख दिया है, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आगे आपकी मर्जी है, आपको शेयर करने के लिए लगता है कि भैया इसको शेयर करना चाहिए तो 10 जगह पर शेयर करो और लोगों को बताओ कि भाई ये चीज़ को भी देखो, थोड़ा सा कुछ तो हल्ला करोगे तब तो बात बनेगी, नहीं तो कुछ ना बनने वाली। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।